देखने वाले हैं इस क्लास में 10th क्लास के हिंदी का जो वर्णिका भाग है उस चैप्टर 1 में आपको पढ़ने के लिए दिया है दही वाली मगम्मा, जिसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाएगा वन लाइनर, और साथ ही मेरे दोस्त सब्जेक्टिव प्रश्न को भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहला पॉइंट की ओर हम चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है मेरे दोस्त, सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे कि दही वाले मगम्मा जो है इसका लेखक कौन है। तो दही वाले मगम्मा के लेखक जो है मेरे दोस्त वह श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी है। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है। तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ है। 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ है। अगर मान लीजिए आपसे सीधा कभी भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि दही वाले मगम्मा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी, और श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है? 6 जून 1891 में। इसके अलावे और भी प्रश्न पूछ सकता है, कह सकता है कि दही वाली मगम्मा क्या है, मतलब कैसी रचना है। दही वाली मगम्मा जो है यह कैसी रचना है। तो यह एक प्रकार के मेरे दोस्त कहानी रचना है। एक प्रकार की कैसी रचना है? तो कहानी रचना है। ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में आपको यह भी पूछ सकता है कि दही वाले मगम्मा का मुख्य पात्र यानी प्रमुख पात्र कौन है। तो वह खुद मगम्मा है। वह कौन है मेरे दोस्त? खुद मगम्मा है। ठीक है। तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि दही वाले मगम्मा का मुख्य पात्र कौन है। तो वह हो जाएगा मगम्मा। कौन हो जाएगा? मगम्मा। अगला पॉइंट में यह भी पूछ सकता है कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। अगर आपसे पूछे मेरे दोस्त कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, तो आप क्या बोलिएगा? वेंकटपुर के। कहाँ के रहने वाली थी? मगम्मा वेंकटपुर के रहने वाली थी। आगे प्रश्न पूछता है, और कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी गया है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा मेरे दोस्त दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। आगे आपसे यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी। तो वह बेंगलुरु जाती थी, लेखक के गांव। यानी कहाँ जाती थी मेरे दोस्त? लेखक के गांव, है ना। आपसे आगे यह पूछता है, और यह पूछा भी गया है एग्जाम में कि मगम्मा क्या खाती थी। तो मगम्मा मेरे दोस्त पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। ठीक है। आगे बात करते हैं कि मगम्मा का ब्लाउज जो पहनती थी वह कैसा था? मखमल का था। कैसा था मेरे दोस्त? मखमल का। चलिए अगला प्रश्न में हम देखते हैं। ये अगला पॉइंट आपको लिखा गया है कि मगम्मा के बहू का क्या नाम है मेरे दोस्त। तो वह नजम्मा है। क्या है? नजम्मा है। मगम्मा के बहू का अगर आपको नाम पूछ दिया जाए तो आप क्या बताइएगा? नजम्मा। इसका नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट यह है मेरे दोस्त कि दही वाले मगम्मा के कहानी का लेखक कौन है। तो दही वाले मगम्मा के कहानी का अनुवादित किस भाषा में हुआ है। मतलब दही वाली जो मगम्मा है मेरे दोस्त वह उसका अनुवाद किस भाषा में हुआ है। तो वह कन्नड़ भाषा में हुआ है। कन्नड़ भाषा में हुआ है। और दही वाली मगम्मा का अनुवाद किसने किया है। तो B.R. नारायण। किसने किया है? B.R. नारायण। ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अभी लिखाते हैं। ठीक है। अगर आपसे एक पॉइंट में आप देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा दही वाले मगम्मा के लेखक श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है? 6 जून 1891 ईस्वी में। दही वाले मगम्मा कैसी रचना मानी जाती है? तो कहानी। दही वाले मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो वेंकटपुर की। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही। मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी? तो बेंगलुरु यानी लेखक के गांव। मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। क्या खाती थी मेरे दोस्त? पान सुपारी। मगम्मा जो ब्लाउज पहनती थी वह कैसी थी? मखमल का। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा वाले दही वाला जो पाठ है यानी कहानी है उसका अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण ने। B.R.
नारायण ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा जो है मेरे दोस्त गांव का एक ज्वारी लड़का था। गांव का एक क्या था? ज्वारी लड़का। रंगप्पा कहाँ के रहने वाले थे? तो वेंकटपुर के। कहाँ के रहने वाले थे? वेंकटपुर के। इसका नेक्स्ट पॉइंट यह है कि रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास। कहाँ मिलता था? कुआं। कौन सी कुआं? अरमाई कुआं। तो आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्त कि दही वाले मगम्मा में कौन सी कुआं की चर्चा है या किस कुआं पर मगम्मा मिलती थी? तो अरमाई कुआं। कौन सा? अमराई कुआं, अमराई कुआं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? तो वह धन चाहता था। रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था मेरे दोस्त? धन चाहता था, क्योंकि रंगप्पा मगम्मा से जो था वह चाहता था कि उसके पास जो भी रुपया है वह मुझे प्राप्त हो जाए, ताकि हम उस रुपया से क्या करें? जीवन यापन कर सके। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट यह है मेरे दोस्त कि बहू ने सास से समझौता क्यों किया? डर से। बहू ने सास से समझौता क्यों किया था? तो डर से। इसका नेक्स्ट पॉइंट यह है कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखती थी? तो माँ जी के पास। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखती थी? मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखती थी मेरे दोस्त? तो माँ जी के पास। इसका नेक्स्ट पॉइंट यह है कि मगम्मा का बहू से विवाद क्यों हुआ था? पोते की पिटाई यानी बच्चों की पिटाई के लिए क्या हुआ था? विवाद हुआ था। बहू और सास के बीच जो लड़ाई हुआ था वह पोते की पिटाई के लिए, क्योंकि मगम्मा की बहू जो नजम्मा था वह अपने बेटे को ज़बरदस्त पिटाई कर रही थी। तब मगम्मा ने देखते ही माना किया था, और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच क्या हुआ था मेरे दोस्त? विवाद हुआ था। ठीक है, तो हम आशा करते हैं वर्णिका के फर्स्ट चैप्टर जो कि दही वाली मगम्मा है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो इसी में से कोई रहेगा। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको या नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा इस चैप्टर का सब्जेक्ट कम्प्लीटली याद करा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आपको जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में सारे अभ्यास प्रश्न को करा दिया जाएगा। ठीक है।